हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज, और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1965 में। खैर, एफ एम गेलर और रॉबर्ट जेम्स फिशर क्यूबा में गेम खेली गई थी, जहां एफ एम गेलर ने C4 के साथ शुरू किया। फ्रेंड्स, एम एंड गेम को, बिल्कुल इक्वल एंड गेम को मेरे हिसाब से अपने फेवर में कैसे मोड़ा जा सकता है, इस गेम से बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। G6 यहाँ बॉबी फिशर का रिप्लाई आया। नाइट C3 हुआ, बिशप G7, D4, नाइट F6, E4, D6, F3, देन C6। ठीक है। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, A6, बिशप D3, B5, और फाइनली पॉन एक्सचेंज हुए। सी टेक्स B5, A टेक्स B5, नाइट एट डी गोज टू E2, यहाँ वाइट ने किया। और इसके बाद फिशर ने कैसल किया, किंग्स इंडियन डिफेंस। कीप इट सिंपल, बिल्कुल सही है यहाँ तक। B4 हुआ, नाइट एट बी गोज टू D7, और इसके बाद अब कहीं जाकर एफ एम गेलर ने कैसल कर लिया है। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, क्वीन D2, E5, रुक एट एफ गोज टू D1, और यहाँ अभी कोई एडवांटेज है का कुछ खास ऐसा लगता नहीं है। ई टेक्स D4 खेला गया। नाइट टेक्स D4 होने के बाद फ्रेंड्स, ये दो आउटपोस्ट आप यहाँ देखिएगा, स्पेशली यहाँ पर पहले E5 स्क्वायर और उसके बाद C4 स्क्वायर, ये ब्लैक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट स्क्वायर हो जाते हैं। पहले यहाँ खेला गया नाइट E5, बिशप को टारगेट लेने की तैयारी है, बिशप पेयर आराम से, कोई लूज नहीं करना चाहता। बिशप F1, और सिचुएशन वाइट थोड़ा सा आप देखिए तो स्पेस तो है वाइट के पास अपने पीसेस मूव करने के लिए, तो क्यों एक्सचेंज करे अपने पीसेस को। नाइट अटैक गोज टू D7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। अब फिशर क्या करने वाले हैं, अपने नाइट को यहाँ C4 स्क्वायर पर प्लेस करने वाले हैं। तो A4 खेला गया। A4 होने के बाद अगर डायरेक्टली बीटेक्स A4 कर, तो ब्लैक का वो प्लान खत्म हो जाता है कि वो किसी तरह से C4 स्क्वायर पर अपने पीसेस को या नाइट को प्लेस कर दे। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी, मेटेरियल एक्सचेंज इक्वल हो जाएगा, एंड दैट वुड बी गेम थोड़ा इक्वलाइजर की तरफ चलती रहेगी। यहाँ पहले खेला गया नाइट B6। यहाँ पर मेरे हिसाब से फिशर ने अपने प्लानिंग के साथ काम किया। इस पॉइंट पर A टेक्स B5 अगर किया जाता है, तो पहले तो रुक एक्सचेंज हो जाएंगे, रुक टेक सेवन, रुक टेक सेवन, और उसके बाद फिर वही सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। ऐसा करने के बाद बिशप और क्वीन पर भी अटैक बनता है। तो सिंपल स्ट्रेटजी है ना, कि जब ज़्यादा उछल कूद, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गेम हो, तो थोड़ा मेटेरियल एक्सचेंज कर लो। बोर्ड थोड़ा हल्का होने के बाद स्ट्रेटजी बनने लग जाती है। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन C2। क्वीन C2, चलिए, अब स्ट्रेटजी क्या बनी है एफ एम गेलर की, यहाँ इस A4 स्क्वायर के इर्द गिर्द है। सॉरी, बीटेक्स A4 हुआ, नाइट टेक्स A4 होने के बाद नाइट टेक्स A4, रुक टेक्स A4, रुक टेक्स A4, क्वीन टेक्स A4, सारा मेटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। और क्वीन यहाँ आ चुकी है A4 स्क्वायर पर। मूव है फिशर का, उन्होंने अपनी क्वीन को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन हुआ क्वीन B3, और क्वीन का B3 स्क्वायर का बार आने का मतलब नाइट तो खैर वैसे भी अब बेचारा कुछ स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया फिशर ने यहाँ डेफिनेटली। रुक A8, देन नाइट आया C2 स्क्वायर पर, नाइट C2। क्या होगा, क्योंकि बिशप यहाँ A1 स्क्वायर पर बहुत अच्छा सपोर्ट देने वाला है। बिशप C8, देन हुआ नाइट D4, और यहाँ से क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। फिर बिशप D7, देन हुआ H3, रुक B8, क्वीन आई A3 स्क्वायर पर, क्योंकि यहाँ मुझे ये पॉन पुश होता हुआ अगले मूव में नज़र ज़रूर आ रहा था। वेल, D5 के ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना। इस बार फिशर दूसरे अंदाज में मेटल एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो करो। ई टेक्स D5 होने के बाद बिशप के साथ कोई इशू है नहीं। मैं कहूँगा गैलर ने बहुत अच्छा ध्यान रखा है सभी पीसेस का। सी टेक्स D5 होने के बाद नाइट आया C2 स्क्वायर पर। पॉन बिल्कुल सेफ है यहाँ पर, वाइट का पॉन के साथ कोई इशू नहीं है। खैर, अब क्या बचा हुआ है मूव चलने के लिए, यहाँ हुआ बिशप टेक्स H3। फ्रेंड्स, ये मूव आखिर फिशर कहाँ से निकाल कर लाए हैं, ज़रा कैलकुलेशंस में यहाँ करना चाहूँगा, क्योंकि जानबूझ कर करा हुआ है सेक्रीफाइस है। पहली नज़र में तो कैसल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है सारा का सारा। जी टेक्स S3 का मतलब है यहाँ अब क्या होगा, मैं अगर कहीं कोई स्ट्रेटेजी लग रही हो ना, आप उस पीस को ढूंढे जो अनडिफेंडेड हो। यहाँ पर रुक क्लियरली अनडिफेंडेड है। अब क्वीन या कोई भी पीस, मेरे हिसाब से क्वीन ही है जो इस रुक तक अटैक बना सकती है। नाइट तो बना नहीं पाएगा, पर नाइट चेक जरूर दे रहा है। नाइट टेक्स F3 चेक होगा ही होगा। और यहाँ से अगर ये गेम थोड़ा तमीज से आगे बढ़ानी है, तो किंग को F2 स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ेगा। फिर क्वीन से चेक आएगी, और आप समझ गए होगे आपकी अगली चेक कहाँ से आएगी, कि नाइट भी जाए कोई बात नहीं, रुक निकाल दो। तो पूरा किंग
बेचारा फंस चुका होगा, इधर उधर घूमता रहेगा सारी गेम के अंदर। और यहाँ पर एक ठीक ठाक मतलब अपने दो माइनर पीसेस देकर रुक ले लिए, दो पॉन से ले लिया, किंग एक्सपोज कर दिया। सही स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से यहाँ पर फिशर की है। लेकिन गेलर ने यहाँ इसी बिशप को नहीं लिया, उन्होंने पहले किया बिशप C5। पहले आप अपनी क्वीन बचाओ, बाद करेंगे बाद में बाकी। तो क्वीन यहाँ से गई G5 स्क्वायर पर। अब हो चुका है पॉन ये पिन। अब इस पॉन की पिन खत्म करने के लिए क्या करें? क्वीन को डिफ्लेक्ट ही कराया जा सकता है, किंग को हटा लिया तो वापस बिशप भाग जाएगा कहीं। तो यहाँ एफएम गेलर ने अपने एफ पॉन को आगे पुश किया, फॉकिंग नाइट एंड क्वीन। तो कम से कम नाइट तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी तो मैं आपका ये बिशप ले पाऊंगा। बात भी सही है। लेकिन यहाँ क्वीन गई H5 स्क्वायर पर और पहले डायरेक्टली यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया। फ्रेंड्स, फिशर ने यहाँ बहुत अच्छा खेला है मेरी नज़र में। रुक टेक्स D5 करना पड़ा गेलर को। देन हुआ बिशप F5, अपना बिशप भी बचा लिया। अब आप कहोगे यार ये नाइट भी तो पॉन के ऊपर रखा हुआ है, इसे बचा के दिखाओ। लेकिन यहाँ वाइट का नाइट भी तो अनडिफेंडेड है। अगर आप यहाँ एफ टेक्स E5 के लिए जाएंगे तो बिशप टेक्स E2 के लिए फिशर चले जाएंगे। तो काफ़ी सही स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छा लगा ये मूव। तो अब क्या करा जाए? अब मूव है एफ एम गेलर का। देखिए, कुछ पीसेस ब्लैक की गेम में भी अनडिफेंडेड है। दैट रुक, तो रुक पर अटैक बनाया जा सकता था क्वीन पर अटैक बनाने के साथ। लेकिन सॉरी, फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया नाइट E3। पहले नाइट को बचाया गया और इसी बिशप को लेने की तैयारी है। खैर, पहले तो ब्लैक को अपने इस नाइट को बचाना होगा। एग्जैक्टली नाइट ये गया G4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, नाइट के G4 स्क्वायर पर आने के बाद एक और प्रॉब्लम आ गई है। फिशर ने क्या डेडली अटैक लगाया, उन्होंने कहा कि हटाओ बेटा, अब है ये चेकमेट की थ्रेट। करो क्या करोगे, नाइट टेक्स G4 ही करना पड़ेगा। क्वीन टेक्स G4 जो एडवांटेज मिल सकता था वो नहीं मिल पाया एफएम गैलर को। क्वीन A7 फाइनली करना पड़ा, रुक पर अटैक बना, रुक हटा E8 स्क्वायर पर, देन क्वीन C7। और फ्रेंड्स, क्वीन का C7 स्क्वायर पर आना एक बात क्लियर दिखाता है कि रुक अगले मूव में फोर्सफुली एक्सचेंज किए जाएंगे। तो ब्लैक ने यहाँ अपने इस एच फोन को आगे पहले पुश कर लिया है। यहाँ पर फिशर भी देखते हुए चल रहे हैं सब कुछ। रुक आया D8 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स D8, क्वीन टेक्स D8, वो भी चेक के साथ, किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E3। और यहाँ पॉन पर हो चुका है डिफेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करें अब? यहाँ बिशप H6 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना। फ्रेंड्स, ये मूव बहुत ज़्यादा वीक है। क्यों वीक है? देखिए, वही सिंपल लॉजिक, पीसेस को अनडिफेंडेड नहीं छोड़ना चाहे आप कुछ कर लें। तो यहाँ क्वीन F6 के ऑप्शन को चुना गया। और आपको इस पॉन को अगर बचाने की कोशिश की भी गई, मतलब बिशप को वापस ले जाकर, तो उसके बाद ये जो चेकमेट है आप इसे कैसे बचा पाएंगे? क्योंकि बिशप ही मूव करना है उसके बाद वाइट को से। तो बिशप G7 फोर्स्ड हो गया और एक पॉन का लॉस यहाँ फिशर को उठाना पड़ा। क्वीन टेक्स F7, बहुत बेहतरीन गेम खेला जा रहा था फिशर के द्वारा, लेकिन यहाँ छोटी सी एक दिक्कत आ गई है। क्वीन D1 और क्वीन के D1 स्क्वायर पर आने के बाद अगले मूव में क्या प्लान है? क्लियर है। क्वीन C4 से यहाँ गेलर ने इसका डिफेंस कर लिया है। देन हुआ H4, क्वीन आई E2 स्क्वायर पर क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। और इस पॉइंट पर अगर क्वीन एक्सचेंज हो गई, बिशप पेयर दोनों के पास बेशक से है, लेकिन ये पॉन जो दूर कोने में रखा हुआ है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम करेगा। खैर, क्वीन A1 करनी नहीं है। मेरे ख्याल से बी पॉन अगर आगे पुश कर दिया जाता है, तैयारी शुरू कर दी जाती है, तो एक अच्छी ऑप्शन थी। लेकिन यहाँ किंग H2 की ऑप्शन को पहले एफ एम गैलर ने चुना। देन हुआ बिशप D4, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन बिशप एक्सचेंज ने करके अपने बिशप को लिया F2 स्क्वायर पर। फिशर ने कहा कि चलो मैं कर लेता हूँ, आप मत करो। बिशप टेक्स F2, क्वीन टेक्स F2, और अगले मूव में यहाँ पॉन को लेने की तैयारी है। ये क्या मूव चल दिया है फिशर ने? खैर, जी पॉन पुश अब तो क्या वर्क करेगा, एफ टेक्स G5 हो जाएगा। ओके, क्वीन से आप चेक दे दोगे। हाँ, किंग G1 स्क्वायर पर जाएगा और फर्दर इस गेम को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें वाइट क्लियरली एडवांटेज में है। लेकिन यहाँ फिशर ने अपने किंग को हटाया पहले तो। देन हुआ B5, फाइनली इतने देर के इंतजार के बाद ये बी पॉन आगे पुश हुआ, थोड़ा पहले भी हो सकता था। बिशप आया E4 स्क्वायर पर, वैसे एक कदम और आगे पुश हो सकता है, वही हुआ भी। एफ एम गेलर ने यही किया, B6। हाँ, अब आगे पुश नहीं हो सकता, ये भी इशू है। बिशप B7, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ एटलीस्ट बिशप का सॉरी फिशर का बिशप फिक्स जरूर हो चुका है। वाइट क्या कर सकता है? उसे भी अपने बिशप को बचाना पड़ेगा। कहाँ बचा है? क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F6। मेरे ख्याल से इरादा क्या होगा, शायद कुछ इसी तरह के मूव्स बनाने होंगे बिशप को लेने के लिए, लेकिन उसके बाद तो गेम ड्रॉ ही हो जाएगी, क्योंकि
वाइट भी यहाँ रिपीट चेक्स का बचा नहीं पाएगा उसको। खैर, अब यहाँ हुआ क्वीन D3। मेरे ख्याल से क्वीन डायरेक्टली C4 स्क्वायर पर जा सकती थी। कोई नहीं, क्वीन D3, किंग आया E7 स्क्वायर पर, क्वीन C4, किंग F6, क्वीन D3, टू फोल्ड रेपिटेशंस। मुझे ऐसा लगा कि शायद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ के लिए ना एग्री कर जाएं। यहाँ ये चेक ज़रूर मुझे नज़र आ रही है, लेकिन इतनी कोई फ्रूटफुल लग नहीं रही है। किंग आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन E3 चेक। और फ्रेंड्स, अब शायद मेरे ख्याल से एफएम वेलर को लगा कि नहीं, अब ये गेम मेरी है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा अपने हाथ से। किंग आया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E2 और क्वीन आई B2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्वीन B2, आपको यहाँ ये मूव तो बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। बिशप आया F3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ तक आप कहेंगे यार क्या है ये, सिंपल इतना बकवास मूव है। आपका जो स्ट्रेंथ है, यहाँ B6 पॉन आपने मरवा लिया, क्योंकि आपको ब्लैक को करना है क्या है, बिशप एक्सचेंज करने हैं, वो इनको डिफ्लेक्ट कराना है। और जो साइड का पॉन है वो वैसे ही मिल जाएगा ब्लैक को। आप गेम जीत सकते थे, पोटेंशियल चांस था, लेकिन आप गेम ड्रॉ करवा कर बैठ गए। फायदा क्या हुआ? हुआ भी यही, फिशर ने यही काम किया। बिशप टेक्स F3 किया तो सही, लेकिन फ्रेंड्स, यही होती है एंड गेम स्ट्रेटेजी। आप यहाँ बिल्कुल, कोई भी कहेगा, मेरे जैसा खिलाड़ी, मेरे लेवल तक का खिलाड़ी कहेगा यार ये क्या करवा लिया, लेकिन एफएम गेलर ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पहले एक चेक दी, क्वीन E5 चेक। फोर्सफुली पहले क्वीन एक्सचेंज कराई, क्वीन टेक C5, एफ टेक C5 चेक के साथ, किंग टेक C5 हो गया, देन हुआ जी टेक्स F3। और फ्रेंड्स, ये जी टेक्स F3 का मूव इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये जी टेक्स F3 हो गया, ओके, हाँ एक पासर निकल गया, नहीं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्लैक ऑब्वियस है किंग को D6 स्क्वायर पर लेकर जाएगा और पॉन को आराम से जाके पकड़ लेगा। यहाँ पर बिशप का F फाइल में आना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ अगला मूव, फाइनल मूव था एफएम गेलर का, F4 का। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया जेम्स फिशर को। फ्रेंड्स, बॉबी फिशर का आखिर रेजिग्नेशन का रीज़न आप देखिए कि पॉन तो अब आप कौन सा बचाओगे। ठीक है, बी फाइल का पॉन बचाना पड़ेगा। इतनी देर में वाइट अपने किंग से बाकी के पॉन्स को निपटा देगा। ब्लैक का किंग इतनी देर में वापस आएगा, यहाँ किंग बैठा होगा कम से कम G6 स्क्वायर पर, और पॉन आराम से क्वीन बन जाएगा। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।